सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ विनलैंड सागा के एपिसोड 4 और 5 को एक्सप्लेन। तो अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अगर आपको एक रिकैप चाहिए हो तो तब भी आप उसे देख सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि थोर्स और बाकी सब आइसलैंड से निकल जाते हैं और थोरफिन भी उनके साथ छुपके से आ जाता है। और फिर जब वो बीच में फेरोई आइलैंड में रेस्ट करने के लिए जा रहे होते हैं तभी उन पर पायरेट्स का हमला होता है, जिनका लीडर आस्केलड होता है। और फिर थोर्स अपनी तलवार लेकर उनकी बोट पर जाता है उनसे लड़ने, और वो काफी सारे पायरेट्स को अकेला पेल देता है। अब आगे। तो एपिसोड के शुरुआत में थोर्स अपने हाथों से ही उन सबको मार रहा होता है, तभी अचानक से बियोन पागल हो जाता है क्योंकि उसने वो मशरूम खाया था और वो अब अपने लोगों को ही मारने लगता है। और फिर वो बढ़ता है थोर्स की तरफ, लेकिन थोर्स उसे आसानी से हरा देता है और बियोन नीचे गिर जाता है। लेकिन जब थोर्स जा रहा होता है तो बियोन दोबारा खड़ा होता है और उसकी तरफ हमला करने लगता है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि थोर्स की शिप की तरफ, जहाँ पर थोर्स के बाकी साथी हैं, वहां पर जाती है आस्केलड की शिप। और आस्केलड के आदमी उन लोगों को पकड़ने जा ही रहे होते हैं तभी उनकी बोट पर बियोन गिरता है और वहां पर थोर्स भी आ जाता है और उन्हें बचा लेता है और कहता है, सुनो, तुम पहले ही अपनी आधी सेना खो चुके हो, चले जाओ और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। और फिर थोर्स आस्केलड से कहता है, क्या तुम लीडर हो? मैं ओडिन के नाम पर तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ। अगर तुम जीत गए तो जो चाहे करना, और अगर मैं जीता तो तुम लौट जाओगे। अगर मना किया तो तुम अपनी पूरी सेना खो सकते हो, सिर्फ 12 छोटे गुलामों को पकड़ने के लिए। आस्केलड उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। थोर्स आस्केलड से पूछता है, क्या फ्लोकी ने तुम्हें ये करने को कहा है? आस्केलड कहता है हाँ। थोर्स कहता है, आस्केलड, क्या तुम्हारे बीवी बच्चे हैं? आस्केलड कहता है नहीं। और शायद आपको पता ही होगा थोर्स ने ये सवाल क्यों पूछा, और अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और फिर उनका मैच शुरू होता है। आस्केलड अपनी तलवार से एक रस्सी को काटता है जिससे उस बोट की सेल नीचे गिरने लगती है। और जब वो नीचे गिरने लगती है तो आस्केलड इसका फायदा उठाकर थोर्स पर हमला कर देता है। लेकिन जहाँ पर वो अटैक करना चाहता था उससे थोड़ी ऊपर उसका अटैक लगता है। और फिर थोर्स कहता है, माफ करना आस्केलड, मैं तुम पर नरमी नहीं बरतूंगा। और फिर वो उस पर इतने अटैक करता है कि आस्केलड की तलवार भी काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है। और आस्केलड सोचता है, वो मेरी तलवार के पीछे है, ये और ज़्यादा नहीं टिकेगी। और तभी उसे थोर्स की तलवार भी दिखती है और वो तलवार भी बुरी हालत में होती है। आस्केलड तभी उसकी तलवार पर एक अटैक करता है और उसकी तलवार टूट जाती है। और जब उसकी तलवार टूट जाती है तो आस्केलड फिर थोर्स पर हमला करने जाता है। लेकिन तभी थोर्स उसके कोहनी पर एक मुक्का मारता है जिससे कि उसकी तलवार छूट जाती है। और वो तलवार थोर्स उठा लेता है और उसकी गर्दन में रख देता है। और फिर आस्केलड को पता चलता है कि ये सब पहले से ही प्लान था। थोर्स यही चाहता था कि आस्केलड उसकी तलवार तोड़े। आस्केलड कहता है, क्या हुआ, मारो मुझे। थोर्स कहता है, इसकी जरूरत नहीं, बस ये बोल दो कि मैं सरेंडर करता हूँ। आस्केलड कहता है, मैं उनका लीडर हूँ, उनके सामने मैं ये सब नहीं बोल सकता। अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो ये मैच खत्म नहीं होगा। और तभी बियोन होश में आता है। आस्केलड कहता है, तुम सच में ताकतवर हो थोर्स, तुम पूरी आर्मी को चला सकते हो। एक ताकतवर योद्धा होने के बावजूद भी तुम 15 साल तक आइसलैंड में क्यों रहे? तुम्हें नहीं लगता तुम अपने टैलेंट को बर्बाद कर रहे हो? थोर्स कहता है, नहीं, मुझे इस तलवार पर निर्भर होना पड़ता है, इसीलिए मैं एक असली योद्धा नहीं बना हूँ। असली योद्धा को तलवार की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर तभी वहाँ पर बियोन आता है और थोरफिन का चाकू उससे छीनकर उसके गले में रख देता है और कहता है, हिलना मत, मैं इस बच्चे को मार दूंगा। और फिर आस्केलड जोर जोर से हंसता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं मैच के रूल्स मानूंगा? और फिर थोर्स उसके गले में तलवार रख देता है और कहता है, आस्केलड, तुमने मैच के रूल्स तोड़े हैं, इसलिए मैं ये मैच जीत गया। आस्केलड कहता है, तो क्या हुआ, मेरा काम बस तुम्हें मारना है। और तभी थोर्स अपनी तलवार फेंक देता है
और आस्कलड एक इशारा करता है और ऊपर से काफी सारे तीर आते हैं और थोर्स को लग जाते हैं। थोर्स कहता है, आस्कलड मैं ये मैच जीता हूँ तो एक योद्धा के तौर पर जो तुमने वादा किया था उसे पूरा करना। आस्कलड कहता है, मेरे पूर्वज अर्टोरियस के नाम पर मैं अपनी सेना को वापस ले जाऊंगा। और फिर वो लेफ से कहता है, लेफ मुझ पर एक एहसान कर दो, मेरा सर लेके सिगवाल्डी जाना जोम्स वाइकिंग्स के लीडर के पास। अगर उसे लगा कि मैं कहीं भाग गया हूँ तो वो बदला हमारे गांव से लेगा। और फिर थोर्स बियोन से कहता है, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी देता हूँ लेकिन उस बच्चे को जाने दो। और फिर बियोन उसे छोड़ देता है। थोरफिन थोर्स के पास जाता है और रोने लग जाता है, लेकिन फिर थोर्स मर जाता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है थोरफिन को जो कि कहीं बैठ के रो रहा होता है और वो काफी गुस्से में भी होता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये लेफ की शिप होती है जो कि अब आस्कलड के पास है। फिर आस्कलड सोचता है 28 लोग घायल हुए लेकिन एक भी नहीं मरा। और फिर बाकी लोग आस्कलड को बुलाते हैं और फिर आगे थोरफिन की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये थोर्स का बेटा है, वो शिप के अंदर छुपा हुआ था। थोरफिन चिल्लाते हुए कहता है, बचोगे नहीं तुम, मैं तुम्हें मार डालूंगा चाहे जो भी हो जाए। और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। आस्कलड कहता है, इसे इग्नोर करो, वो वैसे भी कुछ समय बाद खुद ही मर जाएगा। और यहाँ पर ये एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है आस्कलड और उसके आदमी पहुंचते हैं इंग्लैंड के इस जगह में, वहां पर थोड़ा आराम करने के लिए। और थोरफिन भी वहां पर उतरता है और उसे काफी प्यास लगी होती है, इसलिए वो जंगल की तरफ भागता हुआ जाता है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता और वो बेहोश हो जाता है। और फिर जब वो उठता है तो उसे पानी मिल जाता है, लेकिन जब वो पानी पी रहा होता है तभी उसे सामने दिखता है आस्कलड के लोग वहाँ के घरों को जला रहे हैं और वहाँ के लोगों को मार रहे हैं। और फिर ये सब खत्म होने के बाद थोरफिन वहाँ जाता है और एक तलवार उठाकर आस्कलड के कमरे में जाता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन फिर वो अपना इरादा बदल लेता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि आस्कलड जागा हुआ था। और फिर अगले दिन थोरफिन तलवार लेकर आस्कलड के सामने आ जाता है और कहता है, मैं अपने पिताजी का बदला लूंगा, मैं तुम्हें एक मैच के लिए चैलेंज करता हूँ। आस्कलड कहता है, तुम्हें कल रात को ही मुझे मार देना चाहिए था, लेकिन थोरफिन कहता है, मैं थोर्स का बेटा हूँ, मैं ऐसी नीच हरकत नहीं कर सकता। और फिर आस्कलड उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर थोरफिन जब उस पर अटैक करने जा रहा होता है, आस्कलड साइड हो जाता है और थोरफिन की तलवार जमीन पर अटक जाती है। और फिर आस्कलड उसे एक लात मारता है और वो दूर जाकर गिरता है और यहीं पर ये मैच खत्म होता है। और फिर अगले सीन में हमें थोरफिन को दिखाया जाता है जो कि काफी भूखा होता है और वो आस्कलड के कुछ आदमियों के सामने जाता है और वो कहते हैं, खुद पर इतना जोर मत डालो। और फिर वो उसकी तरफ हड्डी फेंकते हैं, लेकिन थोरफिन वहां से भाग जाता है। और फिर कहानी जाती है आइसलैंड में, जहाँ पर लेif और बाकी सब आते हैं और बताते हैं कि थोर्स मर चुका है, लेकिन येल्वा ऐसा दिखाती है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और रोज की तरह अपने काम में लग जाती है। लेकिन एंड में उसका भी रोना निकल जाता है। फिर कहानी वापस आती है थोरफिन की तरफ, जो कि बैठा होता है और तभी वहां पर बियोन आता है और कहता है, क्या तुम्हें तलवार चलानी आ गई? थोरफिन कहता है, ये तुम्हारी ही गलती है, तुमने मुझे ढाल की तरह इस्तेमाल किया था, कायर। बियोन कहता है, तुम्हारे पिता सच में ताकतवर थे, वैसे तुम कमजोर हो। और फिर रात हो जाती है और थोरफिन के आगे एक वोल्फ आता है और वो जैसे तैसे करके उस भेड़िए को मार देता है और इसी तरह उसकी भूख भी मिट जाती है। इसके बाद वो ट्रेनिंग करता है और सर्वाइवल के लिए शिकार करना भी सीखता है। और ऐसा करने के लिए वो खरगोश का शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें वो बार बार ही चूक जाता है, इसीलिए वो अपने चाकू को फेंकना भी सीखता है। एक्चुअली ये चाकू नहीं खंजर है, तो इसीलिए वो अपने खंजर को भी फेंकना सीखता है। और जब वो ये सीख जाता है तो वो खरगोश को भी इसी तरह पकड़ लेता है। फिर अगले सीन में आस्कलड और उसकी क्रू के लोग उस गांव से जाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से थोरफिन आता है और कहता है, आस्कलड मैं थोर्स का बेटा थोरफिन ओडिन के नाम पर तुम्हें एक मैच के लिए चैलेंज करता हूँ। आस्कलड इसे एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उन दोनों का मैच शुरू होता है। आस्कलड थोरफिन को बड़ी आसानी से और बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। तभी पीछे से बियोन कहता है, मुझे लगता है इतना काफी है, वो मरने वाला है। आस्कलड कहता है, क्या हुआ, तुम्ही ने तो उसे मारने के लिए बोला था। और वो जैसे ही उसकी तरफ फेस करता है तभी थोरफिन अपना खंजर आस्कलड की तरफ फेंकता है, लेकिन आस्कलड उससे बच जाता है और कहता है, बस ये मैच यहीं खत्म हुआ।
मुझे बच्चों को मारने का शौक नहीं। जिस दिन तुम जंग में कुछ हासिल कर लो, मैं तब तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा। आखिर तुम भी एक वाइकिंग हो, है ना। और यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं खत्म होता है। और इस वीडियो का लाइक एम है ओनली 20 लाइक्स, और जब 20 लाइक्स पूरे हो जाएंगे तभी इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर कुछ भी कमेंट कर देना ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम इस वीडियो को और आगे तक पहुंचाए। और अगर आगे कभी पिछले चैनल की तरह ये चैनल भी हैक हो गया या फिर किसी भी वजह से टर्मिनेट हो गया, तो मैं आपको मिलूंगा इंस्टाग्राम पे। फॉलो नहीं किया है तो कर लो। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।